अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव बनाना बता रहा हूं और कोई चेंज नहीं। आप अफर्मेटिव में हैव बीन हैज बीन यूज कर रहे थे, वही अब हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन इस तरह हो जाएगा। अंतर कोई विशेष नहीं, केवल ध्यान से देखते रहिए। स्ट्रक्चर भी मैंने लिख दिया है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना लोगे, उसी के अनुसार हैज या हैव दे दोगे, फिर निगेटिव वर्ड नॉट और बीन लिख दोगे। इसके बाद V3 जो हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है उसको आप लिख लोगे, फिर बाय का यूज करोगे और फिर लास्ट में सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना लोगे। ध्यान रखिए रूल्स इतने ही हैं, इन्हीं पर आपको ध्यान देते रहना। केवल एक परिवर्तन होगा टेंस के अनुसार और वो है कि टेंस के अनुसार आपको हर बार आपकी ऑक्सिलरी आपकी हेल्पिंग वर्ब बदलती रहेगी। परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में हम लोग हमेशा हैव या हैज साथ बीन यूज करते हैं, तो यही होगा हैव या हैज मिलेगा और उसके साथ बीन करेंगे। निगेटिव हो जाए तो नॉट बीन से पहले कर देंगे और कोई अंतर नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, बहुत आसान तरीके से आप एग्जांपल समझ पाएंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस है, शी हैज नॉट cleaned the floor. She has not cleaned the floor. जब आप इसे पैसिव करेंगे, द फ्लोर ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट हो जाएगा। द फ्लोर हैज निगेटिव था, नॉट रखा रहने दीजिए, बीन। द फ्लोर हैज नॉट बीन क्लीन्ड थर्ड फॉर्म में पहले से है, उतार के चुपचाप लिख दीजिए। क्लीन्ड बाय और सब्जेक्ट था सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा है लास्ट में फुल स्टॉप। और देखिए बड़ी आसानी से पैसिव हो गया। और एग्जांपल्स देखते रहिए आप। इसी तरह से कोई एग्जांपल है, आई हैव नॉट कॉल्ड यू। आई हैव नॉट कॉल्ड यू, जब इसे आप पैसिव करेंगे तो यू ऑब्जेक्ट इसे सब्जेक्ट कर दीजिए, यू के साथ भी हैव का यूज होगा, निगेटिव वर्ड नॉट और फिर बीन। यू हैव नॉट बीन कॉल्ड थर्ड फॉर्म में पहले से मिला, उसको उतार दीजिए। नॉट बीन कॉल्ड, कॉल्ड के बाद बाय और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, लास्ट में फुल स्टॉप कर दीजिए। इसी तरह से कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, माय फ्रेंड्स हैव हेल्प्ड सोनी। माय फ्रेंड्स हैव हेल्प्ड सोनी, जब पैसिव करेंगे तो सोनी सब्जेक्ट बन जाएगा, हो जाएगा सोनी। सोनी सिंगुलर नाउन है, हैज का यूज करेंगे। हैव नॉट निगेटिव सेंटेंस लिख रहा हूं, थोड़ा सा यहां आप लोग ध्यान दीजिए। तो जब पैसिव करेंगे तो हैज हैव के बाद नॉट बीन, नॉट बीन फिर हेल्प्ड बाय, बाय कौन सब्जेक्ट है माय फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय माय फ्रेंड्स, लास्ट में स्टॉप। बहुत आसान है, कोई विशेष अंतर नहीं। आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कर ही रहे हैं, केवल बीन से पहले नॉट, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, इतना अंतर आपको कर देना है। इसी तरह से एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, स्टूडेंट्स हैव नॉट सॉल्व्ड द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हैव नॉट
सॉल्व्ड द क्वेश्चन। इसे जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द क्वेश्चन हैज नेगेटिव वर्ड नॉट बीन, फिर सॉल्व्ड बाय स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप कर दीजिए। चेंजेस बड़े आसान है। डबल ऑब्जेक्ट में कोई आपको सेंटेंस मिला है, जैसे है द टीचर हैज नॉट गिवन होमवर्क टू अस। द टीचर हैज नॉट गिवन होमवर्क टू अस। यहां पर देखिए होमवर्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे हुआ तो टू लग गया साथ में। अगर हम इस तरह लिखते गिवन अस होमवर्क तो टू लगाने की आवश्यकता नहीं थी। इसको जब आप पैसिव करेंगे बहुत आसान है। सबसे पहले अस से कर ले रहे हैं। अस का हो जाएगा वी के साथ हैव, निगेटिव भी है, नॉट, फिर बीन, गिवन, क्या गिवन, होमवर्क, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट लिख दीजिए होमवर्क। होमवर्क के बाद बाय द टीचर, द टीचर सब्जेक्ट था, हमने इसे ऑब्जेक्ट कर लिया, लास्ट में फुल स्टॉप दे दिया। अब इसी का दूसरा देख लीजिए, और दो ऑब्जेक्ट दो तरह से हो जाएगा। अस से कर ली, अस से आपने कर ही लिया, होमवर्क कर लीजिए, हो जाएगा होमवर्क, सिंगुलर नाउन हैज, नेगेटिव वर्ड नॉट बीन, फिर गिवन। अब इन डाटा वेट पीछे लिख रहे हैं टू अस बाय द टीचर। और इस तरह स्टूडेंट्स आपने नेगेटिव को भी बड़ी आसानी से पैसिव बना लिया। हौसला बनाए रखिए, जितना सिखा दूंगा। ग्रामर को दिमाग में फिट कर लीजिए, इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। एक एक चीज को बड़े सरल तरीके से आपको मैं सिखा दूंगा। थैंक यू, कीप स्टे विद मी।